इसको इसको क्लास से बाहर निकालो। मैं पूरा 1.5 घंटा सिर्फ रो ही रही थी। 90 की जगह 99 पे बैठ। सो हेलो गाइज, माय नेम इज आकांक्षा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एग्जाम सेंटर से निकालने वाले थे, वही स्टोरी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे 9th और 10th नवंबर दोनों दिन पेपर थे। जो 9th नवंबर का पेपर था वो मेरा थाने में था, और 10th नवंबर का जो पेपर था वो पवई में था। मेरे दोनों ही दिन बहुत बकवास गए। सो हेलो गाइज, ये वाले पार्ट में मैं बस 9th नवंबर का स्टोरी बताने वाली हूँ। 10th नवंबर की स्टोरी पार्ट 2 में बताऊंगी। 9th नवंबर का जो मेरा पेपर था वो XYZ सेंटर पे था। वहाँ पे मुझे 9:30 की डेडलाइन थी। मतलब पेपर और डेडलाइन में ना आधे घंटे का गैप रहता है, बट अगर आप वो डेडलाइन पे नहीं पहुंचोगे तो आपको अंदर ही नहीं लेंगे। बदलापुर में रहती हूँ और वहां से यहाँ पे आने में मौत आती है, बट फॉर्चुनेटली 9th नवंबर को संडे था। पहुंची थाना स्टेशन, समझो 9 या 9:10 कम रहेगा तब पहुंच गई थी। और मैंने सोचा कि रैपिडो बाइक करती हूँ, ट्रैफिक वगैरह में तो मैं फंसूंगी नहीं। रैपिडो बाइक मैंने बुक किया, और जो रैपिडो वाला था वो 15 मिनट तक बस घूम रहा है, कॉल पिक नहीं कर रहा है। 15 मिनट बाद खुद से उसने मुझे कैंसिल कर दिया। सेकंड रैपिडो वाले को बुक करता, मैंने बुक किया, वो फटाफट आ गया था। फिर हम गए हमारे सेंटर पे जाने के। तो एक ही जगह पे दो स्कूल है, तो हम पहले गलती से पहले वाले इस पे चले गए। और वहां पे मैं आजू बाजू देख रही हूँ कि अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं। उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम, वो दूसरा वाला प्लेस रहेगा, उधर लेके जाता हूँ। तो मैंने फिर से वो मुझे वहां पे लेके गया। तो एग्जाम सेंटर 10 मिनट्स पहले पहुंच गई थी। जब मेरी एंट्री हुई तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो इतने रूड थे। अगर सुबह सुबह उनसे कोई बात कर ले तो सामने वाले का मूड खराब हो जाए कि आजकल धूप कितना कितना होता है। और मैं पागल, मैं बददिमाग, बिना अकल की मैंने सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, क्योंकि जब भी एग्जाम होती है मुझे भूख ही नहीं लगती, क्योंकि मेरी फटी पड़ी रहती है। मुझे है कि अगर मैं कुछ खा के ना जाऊँ कहीं कहीं पे तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट होता है और मुझे ब्लर दिखना स्टार्ट होता है। और वही मेरे साथ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके बैग्स आपको नीचे ही रखने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, मैंने बैग रखने गई तो वो जोर से चिल्लाई, जबकि मैं लेडीज वाले सेक्शन पे ही थी, कि तुमको समझ में नहीं आता वहां पे जेंट्स के बैग्स रखे हैं। तो पूरा बॉक्स लेडीज का ही था, बट उसको चिल्लाना ही था शायद। मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था एक्चुअली, कि ऐसे कैसे तुम बात कर रहे हो भाई, तुम 10 लोगों के सामने ऐसे बात कर रहे हो, जबकि मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो निकाले, बैग रख दिया, मैं चली गई थी। फिर से बता दी, मुझे पहले ही ब्लर दिखना स्टार्ट हो गया था थोड़ा बहुत। और जब भी मुझे ब्लर दिखना स्टार्ट होता है मेरे पास एक ही उसका सोल्यूशन रहता है, थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि सोने के बाद हर मुसीबत चली ही जाती है। ढूंढा मेरा सीट वगैरह और मैं जाके हेड डाउन करके सो गई। सबको अब बोला गया था कि अब अपना जो भी इंफॉर्मेशन है अपने आंसर शीट पे लिख दो। मैं पागल, मैंने लिया आंसर शीट, सब फिल कर दिया, क्वेश्चन पेपर दिए गए, क्वेश्चन पेपर पे भी मैंने मस्त अपना सब लिख दिया जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछा था। और फिर आती है अटेंडेंस की बारी, और तब मुझे पता चलता है मेरी इस छोटी सी खोपड़ी में बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि मैं बैठ गई थी किसी और की सीट पर। तो जो मैंने आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर अपनी इंफॉर्मेशन के साथ फिल किया था वो भी किसी और का था। जो फट गई, टीचर्स मेरे सामने आके खड़े हो गए। पहले तो एक एक करके आ रहे थे, और फिर मैंने देखा कि मैं 90 की जगह 99 पे बैठी हूँ। क्योंकि ये जो आंखें थी जो मेरी ब्लर हो गई थी, उन्होंने 9 तो देखा नहीं, उन्होंने समझ लिया ये तो 0 है, अंडा है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी अंडा है। उनकी भी कोई गलती नहीं थी यार, मैं ही पागल हूँ, मैं गलत सीट पे बैठी हूँ। कि हर किसी के लिए एक प्रॉपर आंसर शीट बनाया जाता है, मेरी जैसी मंद बुद्धि कोई रहेगी और वो गलत जगह बैठ रही है तो इसका मतलब है मैंने पूरा क्लास ही डिस्टर्ब कर दिया। और वहां पे एक सर थे, उन्होंने सीधा बोल दिया, इसको इसको क्लास से बाहर निकालो, इसने दोनों क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, इसको क्लास से बाहर निकालो। तुम कितना भी एग्जाम दो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, किसी और के इसमें लिख के कहाँ से मार्क्स मिलेगा। अब बस मेरे बांध फूट गए और मैंने जो रोना स्टार्ट किया, अभी बता देती हूँ, मैं पूरा 1.5 घंटा सिर्फ रो ही रही थी। मैंने पेपर लिखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि क्या ही लिखूं, अभी मैं वो पेपर ही मेरा नहीं था। तभी एक दूसरे सर आए, उन्होंने बोला कि तुम इसमें लिखो, हम जो फॉर्म फिल कर देंगे कि ये सब गलती से हुआ है, तुम्हारी गलती से हुआ है। ऑफ कोर्स ये मेरी ही गलती थी। पेपर दिया, बट पेपर अगर मेरा पेपर 1 2 घंटे का है तो उसमें 1.5 घंटा सिर्फ मैं रो रही। तो सोचो मेरा पेपर कैसे गया रहेगा। मैं ऐसे रो रही हूँ पाके रो रही हूँ ताकि किसी को समझ में ना आए, बट सबको समझ चुके थे कि इसका तो काम तमाम हो गया। और एम्बेरसिंग बात ये थी कि मेरे जस्ट बाजू में मेरे भाई का दोस्त बैठा था। मुझे था कि भाई तुम किसी को कुछ बताना मत, वो बाद में कंप्लीट और सबको जाने दिया, मुझे रोक के रखा था ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे वो फॉर्म वगैरह फिल करना था। किसी से गलती हो जाए तो जो प्रोसेस होता है उन्होंने वो किया।
और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ तुम। अब था थोड़ा बिस्किट वगैरह था मेरे पास तो मैंने खा लिया। फिर आया था पेपर 2 का बारी। पेपर 2 के लिए मैं जब जब मैं अपने क्लासरूम में जाके बैठी, जो मेरे लिए बना था सीट, वहां पे जब मैं जाके बैठी, सब मुझे देख रहे हैं कि अरे पेपर 1 में तो ये थी नहीं, तो पेपर 2 में कहाँ से आ गई। तो वहां पे जो मैडम थी वो मुझे बोल रही है तुमसे ही गलती हुई था ना, इससे पहले कौन सी क्लासरूम में बैठी थी, तो इससे पहले तुमने गलती कैसे किया। तो फिर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो जो स्टाफ मेंबर्स थे ना वो देखने आए कि ये लड़की बैठी अभी बरोबर सीट पे है ना, और मैं उनको देख रही हूँ कि बरोबर सीट पे बैठी हूँ सर, माफ कर दो प्लीज। बट पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया गया। ऐसे ही मैं एग्जाम खत्म करके नीचे आई तो जो मेरा पहले वाला क्लासरूम था, यस मैं एक क्लास, मेरा खुद का क्लासरूम छोड़ के किसी और के क्लासरूम में बैठी थी। मैं बददिमाग, मैं ही हूँ वो गंजी चुड़ैल जो आपको रील में दिखती है। तो मेरे क्लास 1 में थे वो आ गए और बोलते हैं कि हमको तो लगा तुम तो चली गई रहोगी, तुम तो इतना रो रही थी, हमको लगा तुम तो अब पेपर 2 नहीं दोगी। बोला ऐसे कैसे भाई, बदलापुर से आई हूँ मैं, इतना दूर से आई हूँ मैं। तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरी 6 मंथ की प्रिपरेशन मेरी खुद की गलती की वजह से 10 मिनट में पानी पानी हो गई। इतनी मेहनत करके क्या फायदा जब तुम लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा मेस कर दो। ये जो भी हुआ कल का पेपर अच्छे से देंगे, क्योंकि वो दूसरा पेपर था और वो पवई में था। और मैं तो ये वाला पेपर पूरा होके मैं घर पे आ रही थी, मेरे घर वालों के कॉल आ रहे थे, मैंने उनको फोन पे कुछ भी नहीं बताया था, बट मेरा भाई कॉल कर रहा है अब मुझे, और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा भाई क्यों कॉल कर रहा है। मैंने उसका एक भी कॉल नहीं पिक किया। फिर मेरे को उसके दोस्त का कॉल आ रहा है, वो नहीं जो वहां पे था, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है, मुझे उसके कॉल आ रहे हैं। मैं जब घर पहुंची तो मैंने बताया, लाइक सॉरी मेरे से गलती हो गया, मेरी 6 महीने की मैं फिर से घर पे आके रोने लग गई, क्योंकि मेरा रोने का कोटा कंप्लीट नहीं हुआ था ना। फिर मेरे भाई के फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गए, दोनों के, मेरे भाई के भी और उसके बेस्ट फ्रेंड के भी। मैंने अपने भाई का उठाया क्योंकि उसके दोस्त से बात करनी, मैं एम्बेरस थी इतना कि मैं क्या ही बात करूं। बोला हाँ बोलना, बोलता है का रडत होतीस तू एक्झाम हॉलवर, तुला कोणी सांगितलं। तो बोलता है मेरे दोस्त का कॉल आया था, अभी अभी रिजल्ट लगने तक स्ट्रेसफुल ही रहूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत तो पानी में ही जा रही है, इतनी बड़ी गलती कर दी, खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसे ही बोलते हैं। पेपर 1 वाला जो सीन है वो अगर मैं 2 जन्म तक, मतलब वो एक सीन को लेके मैं 2 जन्म तक भी रो सकती हूँ, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी। दिस वॉज माई स्टोरी। और आपको कैसे लगी जरूर बताना, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको पसंद आए मेरी स्टोरी टाइम्स तो मैं और भी बनाऊंगी, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टोरीज है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच।